हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी समरे पर। आज हम रिव्यू करेंगे वेब सीरीज नवंबर स्टोरी का। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय इंद्र सुब्रमण्यन। कलाकार तमन्ना भाटिया, जीएम कुमार और पशुपति आदि। ओटीटी डिज्नी प्लस हॉटस्टार। जो काम अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने अब शुरू किया है, वही काम अगर उन्होंने अपनी 2 सुपरहिट फिल्मों बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के समय ही कर लिया होता तो वह हिंदी सिनेमा की टॉप 3 अभिनेत्रियों में शुमार हो सकती थी। दक्षिण में उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत नाम भी किया है, लेकिन हिंदी सिनेमा में जब उन्होंने वापसी करने की कोशिश की, हर बार गलत फिल्म का चुनाव उनके हाथ लगा। हिम्मत वाला, हमशक्ल्स, एंटरटेनमेंट और खामोशी और अब बोले चूड़ियां, ये ऐसी ही फिल्में हैं जिनके चलते तमन्ना की हिंदी सिनेमा की टॉप हीरोइन बनने की तमन्ना अधूरी रह गई। अब जाकर उन्होंने निर्माता करण जौहर की शरण ली है। अब करण जौहर की कंपनी धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी तय करती है कि तमन्ना हिंदी में कौन सी फिल्में करेंगे और कौन सी नहीं। इस बीच उन्हें सुजॉय घोष की एक फिल्म समेत कुछ अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं, पर नवंबर स्टोरी इस नई व्यवस्था से पहले की ही सीरीज है और तमन्ना की बहुत मेहनत के बाद भी इसमें तमन्ना के करियर को फायदा पहुंचाने वाला कुछ भी नहीं दिख रहा। तमन्ना भाटिया को पता है कि लीड रोल करने का समय उनके हाथ से तेजी से निकल रहा है। 16 साल हो चुके हैं उन्हें बड़े पर्दे पर कदम रखे हुए। वे सलमान खान जैसा स्टारडम कभी हासिल नहीं कर पाई कि लगातार बार एक जैसा रोल करने के बाद भी उनके फैंस उन्हें सिर आंखों ऊपर बिठाए रखें। इसलिए तमन्ना अब किरदारों से प्रयोग कर रही है। निर्देशक राम उर्फ इंद्र सुब्रमण्यम की वेब सीरीज नवंबर स्टोरी करने के पीछे भी यही वजह दिखती है। बाप बेटी के रिश्तों की इस कहानी में तमन्ना का रोल बहुत ही अच्छा लिखा जा सकता था, लेकिन सीरीज की पटकथा ने इस एक बहुत अच्छी कहानी का पोस्टमार्टम कर दिया है। निर्देशक क्योंकि खुद ही इसके लेखक हैं, इसलिए सीरीज को खराब कर देने का ठिकरा भी इन्हीं के सर फूटना है। वेब सीरीज नवंबर स्टोरी तमिल में बनी वेब सीरीज है। इसे हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। तमन्ना भाटिया पर हिंदी सिनेमा के दर्शकों की निगाहें शुरू से टिकी रही हैं, लेकिन अपनी ही फिल्मों में महज एंटरटेनमेंट बनकर रह गई हैं। इस अभिनेत्री ने किरदारों की दमदार चुनौतियां स्वीकार करने की हिम्मत कम ही जुटाई। अब वह इसकी हिम्मत जुटा भी रही हैं तो उन्हें निर्देशक वैसे नहीं मिल रहे हैं जो उनकी सीमित अभिनय क्षमता को संजीदगी से पेश कर सकें। अल्जाइमर से पीड़ित अपने लेखक पिता को बचाने में लगी एक बेटी की इस कहानी में इतने सारे जोल हैं कि दर्शक माथा पकड़ लेता है। जब ये जाहिर हो चुका है कि अनुराधा अपनी पुश्तैनी मकान बिना अपने पिता गणेशन की मर्जी से बेच नहीं सकती, तो फिर वह खरीदार क्यों तलाशती फिर रही हैं? या फिर किसी पुलिस टीम को अगर किसी केस को हल करना है या उसकी डेडलाइन सेट करनी है, तो फिर वह वहां जाकर मेहनत करेगी जहां सबूत या अपराधी मिलने की संभावना अधिक होगी, ना ही खुद को ही एक कमरे में बंद कर लेगी। वेब सीरीज नवंबर स्टोरी का गठन शुरू में अच्छा दिखता है। हर किरदार की अपनी दिक्कतें हैं और वह अपने किसी एक खास मिशन पर भी है। परतों में खुलते इन किरदारों से दर्शक का मन भी जुड़ने लगता है, लेकिन फिर सुब्रमण्यन का मन झूला झूलने का होने लगता है। वह कहानी को पेंडुलम की तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक झुलाने लगते हैं। कई बार तो रिवाइंड करके समझना पड़ता है कि जो कुछ पर्दे पर हो रहा है उसका पिछला सिरा कहां से जुड़ता है। वेब सीरीज दर्शक मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन यहाँ लगता है कि उनका आईक्यू टेस्ट चल रहा है। दिमाग पर इतना जोर देना ठीक नहीं, वह भी कोरोना संक्रमण के इस आपातकाल में। तमन्ना भाटिया के लिए ये सीरीज अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा मौका हो सकती थी। सीरीज हिट होती तो जाहिर है मुंबई फिल्म जगत में इसकी चर्चा भी खूब होती। तमन्ना की उत्तर भारतीय फिल्म वितरण क्षेत्र में लोकप्रियता भी है, लेकिन इस लोकप्रियता को बनाने की तरकीबें हिंदी सिनेमा के धुरंधरों के पास नहीं है। वेब सीरीज नवंबर स्टोरी में भी तमन्ना ने मेहनत पूरी की है अपने अभिनय रंग को जमाने की। सीरीज में उन्हें गणेशन बने जीएस कुमार का अच्छा साथ मिला है। उनके अभिनय में मेलोड्रामा तो है, पर यह दक्षिण फिल्म मेकिंग की कमजोरी है। वहाँ कुछ भी सहज सरल कम ही होता है। हालांकि पशुपति को अपने किरदार के ग्राफ के हिसाब से मौका नहीं मिला। उनका किरदार वाकई बहुत दिलचस्प बन सकता था। तकनीकी रूप से भी वेब सीरीज नवंबर स्टोरी औसत से कमतर है। न कैमरा कोई खास प्रभावित करता है और न ही बैकग्राउंड म्यूजिक। एडिटिंग सीरीज की सबसे कमजोर कड़ी है। मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और ऐसे ही फिल्मों और वेब सीरीज के रिव्यू जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।